Assalamu alaikum to my lovely YouTube viewers and my lovely subscriber. So friends, आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन चीज़ी टोस्ट, जो फ्रेंच रेसिपी है और इसके मसाले इतने माइल्ड हैं कि बड़े तो बड़े बच्चे भी इसके दीवाने हो जाएंगे। इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि वो आपसे रोज़ाना बना बोलेंगे। तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी इंग्रेडिएंट्स है जो किचन में अवेलेबल होते हैं। तो ये ले लिया है मैंने पैन और इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। और ये ले लिया है मैंने 250 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है, बारीक कीमे वाला। और इसको जब तक फ्राई करना है जब तक कि कलर चेंज नहीं कर लेता, यानी कि ये वाइट नहीं हो जाता, यानी कि ये भुन नहीं जाता। ठीक है, तो इसे अच्छे से पहले भून लेंगे, पूरा का पूरा वाइट कर लेंगे इस तरीके से चलाते चलाते। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अच्छे से ये सारा चिकन वाइट हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक बारीक कटा हुआ ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पर जिंजर बारीक कटी हुई ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ भी हमने इस चिकन को भून लेना है ताकि जो रॉनेस है वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, ना तो चिकन की ना इन दोनों स्पाइसेस की। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर प्याज भी ऐड कर दी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया सोया सॉस, ये डार्क वाली है, आपकी लाइट हो तो और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून डाल दिया यहाँ पर विनेगर और ये डाल दिया 1 टेबलस्पून यहाँ पर चिली सॉस और 1 टेबलस्पून डाला है यहाँ पे टमाटो केचप। और डाल रही हूँ फ्रेंड्स मैं इसमें बहुत ही माइल्ड मसाले जो किचन में अवेलेबल होते हैं। ये आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। 1 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ आधा टीस्पून, और ये 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। बस इतने ही मसाले अब हम इसमें ऐड करेंगे। इन सभी मसाले के साथ हमने इस कीमे को अच्छे से पहले तो चला लेना है, भून लेना है थोड़ा सा पानी डालकर, और फिर इसको हम लिड लगा कर रख देंगे टेंडर होने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अच्छे से ये भून चुका है। तो अब इसमें ऐड करते हैं पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जितना कि हमारा जो चिकन है टेंडर हो जाए। अगर आपका चिकन एक बार में टेंडर नहीं हो, इतने पानी में टेंडर ना हो, तो बीच में खोल के चलाकर इसको फिर से पानी ऐड कर सकते हैं जब तक कि आपका चिकन बिल्कुल, अगर आपको फिंगर की हेल्प से पता नहीं लगे तो थोड़ा सा मुंह में डालकर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हुआ या नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो इसे दोबारा से एक बार फिर से भून लेते हैं ताकि जो सभी मसाले हैं वो बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि कच्चे हों। तो मैं आपको इसको टेंडर होता हुआ दिखाती हूँ। इस तरीके से देख सकते हैं आप, बिल्कुल इजीली ये टूट रहा है, यानी कि ये अच्छे से टेंडर हो चुका है, ताकि जब हम ब्रेड में टोस्ट के साथ खाएं इसको तो हमें इसमें कच्चापन महसूस नहीं हो। ठीक है, तो अब इसमें हम ऐड करते हैं अपनी पसंद की कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि मैंने इसमें थोड़ी सी कैप्सिकम ही ऐड की है। आप चाहें तो और कलर के बेल पेपर भी ऐड कर सकते हैं, येलो और रेड वाला भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। नहीं तो बिना इस शिमला मिर्च के भी आप इस टोस्ट को बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इजी सिंपल नाश्ता है, बहुत ही आराम से बन जाता है। टिफ़िन रेसिपी भी हो सकती है फ्रेंड्स, आप इनमें बच्चों के लिए स्कूल में भी टिफ़िन में पैक करके दे सकते हैं। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं, रख देते हैं साइड, और ले लेते हैं बटर। फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे हेल्दी बना रहे हैं क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए भी बना रहे हैं, इसलिए हम इस पर अप्लाई करेंगे बटर। आप चाहें तो आपको मेयोनी अच्छी लगती हो तो वो भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको हेल्दी बना रही हूँ इसीलिए मैं इस पर बटर अप्लाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इन दोनों टोस्ट पर, इन दोनों जो स्लाइसेस हैं इन पर अच्छे से पहले हम अप्लाई कर लेंगे बटर। इवनली अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी फैमिली के लिए बनाएं और इसमें किसी चीज़ की कंजूसी हो ऐसा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल किनारियों तक ऐड नहीं करेंगे, कि जब हम इसको जब हम मेल्ट करने के लिए ओवन में डालें चीज़ को, ये बाहर नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अच्छे से स्प्रेड कर लें, बस इसको एजेस तक नहीं लाना है, बाहर हमने नहीं लाना है इसको। तो अब इसमें रख दे हैं मैंने ये चीज़ स्लाइसेस इस तरीके से, और इसको बस बंद कर देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसको
आपके पास बड़ा वाला हो तो श्रेड कर कर भी डाल सकते हैं। चीज़ स्लाइसेस कंपल्सरी नहीं है कि आपको चीज़ स्लाइसेस ही डालने हैं। और इस तरीके से मेरे पास बड़ा वाला भी अवेलेबल है, तो मैं कद्दूकस से इसे श्रेड करके इस तरीके से भी ऊपर से लगा दूंगी। बड़ा अच्छे से लगाएंगे, बिल्कुल पूरा भर के, तभी तो इसमें चीज़ वाला टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स सभी इसी तरीके से प्रिपेयर कर लिए हैं, तो चलिए इसको डालते हैं अब ओवन में। हमने प्री हीटेड ओवन लगा रखा है। बस 5 मिनट के लिए 200 डिग्री पर इसे हम थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे, ताकि हमारा जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा कलर आ जाए। बस इतनी देर के लिए 200 डिग्री पर रखेंगे हम 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हमारे जो टोस्ट हैं वो अब सिक रहे हैं, कलर भी आ रहा है। तो देख सकते हैं मैंने ओवन से बाहर निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर और टेक्सचर आ रहा है हमारे टोस्ट का, फ्रेंच टोस्ट का। तो इसमें हल्का सा मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना इजी, कितना सिंपल वे में हमने इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर लिया। ये इवनिंग स्नैक में भी आप खा सकते हैं, या मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, या इमरजेंसी में आप किसी भी टिफ़िन में आप इसको दे सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, या फिर अपने बच्चों को। अब बच्चों के टिफ़िन में भी स्कूल में पैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ अंदर से कितना एकदम माउथ वाटरिंग है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, इसको अंदर से दिखाएं खोल के तो देख सकते हैं कितना यमी और टेस्टी टोस्ट बनकर तैयार है। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अपनी फैमिली के लिए बनाएं, ज़रूर से बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर। रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।